हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या आज आ रहा है रिजल्ट? 18 सितंबर की बात सच साबित हुई। सीबीटी 2 भी 26 अक्टूबर से ही, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ डेट्स वायरल हुए थे। पहले कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 10 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर लोग बोलने लगे 15 सितंबर। तो वो दोनों डेट्स तो बीत चुके हैं, लेकिन फिर कहीं से एक नया डेट वायरल हुआ था फ्रेंड्स, 18 सितंबर का डेट। 18 सितंबर को है आपका जो रिजल्ट, मतलब वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज 18 सितंबर है, तो क्या आज सच में रिजल्ट आ रहा है? और न्यूज़ में भी कुछ ऐसा दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि रोल नंबर के साथ हो जाए तैयार, जारी होने जा रहे हैं सीबीटी 1 रिजल्ट। तो क्या सच में आज रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स? आज ही यानी 18 सितंबर को? यानी जिसने कहा था 18 सितंबर बाद, वो सही कहा था, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था। आखिर क्या इसके पीछे की सच्चाई है? मतलब क्या पॉसिबिलिटी है सच्चाई के? फ्यूचर तो कोई नहीं जानता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं फ्यूचर के बारे में गारंटी नहीं ले सकता हूँ कभी भी, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी इस न्यूज़ में, ऐसा क्या लिखा हुआ है, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि सच में आज ही मतलब रिजल्ट आ जाएगा, या फिर कुछ इसमें टाइम लगने वाला है, या फिर अगले महीने रिजल्ट आने वाला है? तो देख ले इस न्यूज़ में क्या लिखा है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2021 रोल नंबर के साथ हो जाए तैयार, जारी होने जा रहे हैं सीबीटी 1 रिजल्ट। यानी इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है हेडिंग के हिसाब से कि आज ही रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत होने ही वाला है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या लिखा हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट स्कोर कार्ड 2021 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbcdz.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी करने के बाद बोर्ड सीबीटी 2 की जानकारी जारी करेगा। जो उम्मीदवार सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे वे ही सीबीटी 2 में शामिल होने के पात्र होंगे। ये लिखा हुआ, मतलब जो भी सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के सीबीटी 2 में शामिल होने पात्र। सही बात है, जब सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तभी तो सीबीटी 2 में बैठेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा गया ऊपर देखिए, रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। हेडिंग में कितना खतरनाक लिखा गया है कि आप रोल नंबर अभी से रख लो तैयार, रिजल्ट आ गया। ठीक है, मतलब रिजल्ट आने वाला, जारी होने वाला। यहाँ पे लिखा जा रहा है रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। कट ऑफ स्कोर हाई रहने की संभावना है। ठीक है, इन लोगों को तो हमेशा हाई रहता है, इन लोगों से क्या करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट स्कोर कार्ड 2021। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का सीबीटी 1 रिजल्ट जारी करने जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और अब एनटीपीसी एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जाने हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbcdz.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तो ये कह रहे हैं जारी होने जा रहे हैं, आप लोग चेक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, आप लोगों को तो मालूम है शुरू से क्या कह रहा हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर में तो आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, चाहे लोग कुछ भी कह लें, क्योंकि न्यूज़ वाले तो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ नया न्यूज़ लाते रहते हैं। इनका कोई मतलब खासा मतलब नहीं होता है। ये लोग ग्रुप डी भी अगस्त में करा रहे थे, आपको मालूम होगा। ये कहते बहुत जल्द डेट नोटिस आने वाला, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ग्रुप डी का मामला तो आप जान रहे, फंस चुका कोर्ट केस वजह से। अब उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से ये एक मतलब ऑप्शन बन जाता है कि अगर ग्रुप डी रुक जाता है कोर्ट केस वजह से, तो ये लोग एनटीपीसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेलवे अब और मतलब नहीं चाहेगा कि उसका निगेटिव इमेज बने पब्लिक में और बेरोजगारों में। क्योंकि आपने कल का ट्विटर कैंपेन देखा, काफ़ी अच्छा कैंपेन रहा, पूरे देश के बेरोजगारों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और आज तक वो कैंपेन अभी जारी चल रहा है, और परसों से ही चल रहा था। परसों एक ट्रेंड चल रहा था कि कल बेरोजगार दिवस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और आज भी ट्विटर कैंपेन चल ही रहा है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आज तक अभी जारी है, कैंपेन अभी चल ही रहा है, वो ट्रेंडिंग में अभी भी है। तो ऐसे कैंपेन होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कैंपेन करने से कुछ फ़ायदा मिलते हैं। इससे ये होता है कि सबकी नज़र वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, केवल ट्रेंड करना मतलब नहीं था, केवल टॉप वन में आने कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कितने मतलब वहाँ पे हो रहे ट्वीट, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 20 लाख से भी ऊपर ट्वीट किए गए हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इतना ट्वीट। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे किसी एक वैकेंसी को टारगेट नहीं किया गया था। यहाँ पे मतलब कि एक बर्थडे मनाया गया था पीएम का, क्योंकि पीएम के आने के बाद से लोग कहते हैं कि जैसे बेरोजगारी बढ़ गई है। सही बात भी है कि इस समय क्या है, वैकेंसीज वगैरह उतनी नहीं आती जैसे पहले आती थी। तो नए पीएम के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ, पिछले बार से ये बात मतलब बर्थडे उनका मनाया जा रहा है 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में, तो कल भी मनाया गया है, तो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये उम्मीद किया जा रहा है कि अक्टूबर में हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, और अक्टूबर में अगर 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपका एग्जाम जो है अक्टूबर में ही कराया जा सकता है, सीबीटी 2, यानी कि आपका अक्टूबर में ही 25-26 के आसपास कराया जा सकता है। 26 अक्टूबर की डेट बहुत
पहले वायरल हुआ था, किसी ने किया था, ठीक है। अब क्या कंफर्म है, क्या सच्चाई हो, तो डेट आने पे पता चल पाएगा। मैं अभी से उसे हाँ या ना कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। जो भी होगा आगे पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात आपसे लगातार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट जो है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना होगा। क्योंकि रेलवे का एक रूल है, आपको मैं बता चुका हूँ कि जब रेलवे सीबीटी 1 का रिजल्ट देता है तो सीबीटी 2 में ज़्यादा देरी नहीं करता है। सीबीटी 1 के रिजल्ट देने के बाद लगभग 15 से 40 दिन के भीतर वो सीबीटी 2 अपना स्टार्ट कराया जाता है, या फिर कहते खत्म भी कराया जाता है उसी बीच में, ठीक है। तो आप लोग से मैं यही कहूंगा कि सीबीटी 2 के लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। कभी भी रेलवे कुछ भी कर सकता है, धमाका कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें बहुत पहले एग्जाम कब स्टार्ट हो सकता है, तो बहुत पहले वही अक्टूबर लास्ट वीक हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म अभी नहीं है। पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि कल का जो ट्विटर कैंपेन हुआ है उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर, तो कुछ भी वहां पे हो सकता है। और रेलवे चाहता है कि हम कैंडिडेट्स को थोड़ा सा मतलब मौका देते जाएं, आगे अपना नाम कमाते जाएं। तो रेलवे जैसे ग्रुप डी तो एग्जाम कराने जा रहा था, आपको मालूम है, आपसे बोला सितंबर होने के मैक्सिमम चांसेस थे, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप डी पे रोक लग गया कोर्ट की वजह से, ऑफिशियली वहां पे स्टे ऑर्डर नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कोर्ट की वजह से हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, बिना स्टे ऑर्डर के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर रोक लग गया था। वहां रीजन ये दे रहा था कि कोर्ट में केस चल रहा है, अभी हम कुछ आगे कर नहीं सकते, आपका पैनलिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ ही बना हुआ है कि कोर्ट ने कहीं भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बोर्ड कह रहा है कि अभी जो है कि हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं। रीज़न यही है कि मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी हम इससे आगे कुछ बढ़ नहीं सकते हैं। रीज़न यहाँ दिया जा रहा है कि भले ऑफिशियली वहाँ पे स्टे ऑर्डर नहीं लगा है, लेकिन एक तरह से स्टे ही है क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि जो एग्जाम पहले मतलब होने जा रहा था ग्रुप डी का, अब उसे लोग रोक देंगे कोर्ट के बहाने, ठीक है। तो जब कोर्ट के बहाने उसे रोकेंगे तो रेलवे इस बीच खाली है, कोई एग्जाम नहीं है रेलवे के पास। तो जो एनटीपीसी बाद में होने के चांसेस थे वो अब उसके थोड़े चांसेस बढ़ गए हैं कि हो सकता है वो इसी अक्टूबर महीने में ही एग्जाम करा दे। वो डिपेंड करता है रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट 10 अक्टूबर तक आ जाता है तो फिर चांस बनता है कि आपका जो सीबीटी 2 है वो अक्टूबर लास्ट वीक में हो सकता है। अदरवाइज आपका अपने पुराने टाइम पे ही आपका एनटीपीसी होगा, यानी वही दिसंबर जनवरी के ही आसपास एनटीपीसी सीबीटी 2 हो पाएगा, इधर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि रेलवे आपको 10-11 दिन पहले नोटिस देता है, बहुत पहले नोटिस देता नहीं है। और रिजल्ट का तो कोई नोटिस नहीं देगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। और एक बात फिक्स है, जब रिजल्ट आएगा तो फिर एग्जाम तुरंत होना तय है। मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूँ कि लोग रिजल्ट सीबीटी 2 एग्जाम डेट को देखकर ही देते हैं। तो अगर इनको सीबीटी 2 अक्टूबर में कराना होगा तो लोग अक्टूबर में रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज जो इनका रिजल्ट है वो दिसंबर तक जा सकता है, ठीक है। नवंबर में अगर रिजल्ट देते हैं लास्ट में तो फिर दिसंबर में एग्जाम करा सकते हैं, या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में रिजल्ट देते हैं तो भी दिसंबर लास्ट में एग्जाम करा सकते हैं, या फिर दिसंबर लास्ट में रिजल्ट देते हैं तो जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम करा सकते हैं। या फिर अगर तब तक ग्रुप डी का कोर्ट केस खत्म हो जाता है तो लोग ग्रुप डी भी पहले करा सकते हैं दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी से। तो फिर जब ग्रुप डी अगर पहले हो जाता है वहां पे, तो फिर क्या होगा, आपका एनटीपीसी काफी लेट हो जाएगा, फिर अप्रैल तक जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी सिचुएशन बता चुका हूं, यहाँ कुछ भी कंफर्म नहीं है इस सिचुएशन में प्रेजेंट में कि कौन सा एग्जाम पहले होगा या फिर कौन सा एग्जाम बाद में होगा। यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी ग्रुप डी रुका है केवल कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं हुआ केवल रिजल्ट की वजह से नहीं हो पा रहा है। जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद सीबीटी 2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, सीबीटी 1 रिजल्ट वही सोच के देंगे जहां पे मतलब कि उनको सीबीटी 2 एग्जाम डेट मिल सके, यानी कि सेंटर वगैरह मिल सके, उसी के अकॉर्डिंग सीबीटी 1 रिजल्ट देंगे। तो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपका एग्जाम इधर नहीं होगा। अगर रिजल्ट आ जाता है 10 अक्टूबर तक तो समझिए आपका एग्जाम जो है अक्टूबर महीने में हो सकता है। पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्या जाएगी, फिर 99% के साथ एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में ज्यादा मौका नहीं मिलता रिजल्ट आने के बाद। हमेशा 15-40 दिन बाद एग्जाम हुआ आज तक रेलवे के इतिहास में, और ऐसा यहां भी होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।